हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंसेप्ट समझा चुका हूँ। आई थिंक वो आपको बखूबी समझ आ चुके होंगे। तो आज हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के दरमियान फ़र्क। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 118 देखना है। वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स की डेफिनेशंस दी हुई हैं। ठीक है, देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स को समझने के लिए आपने इन रिएक्शंस को ज़रूर देखना है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और सी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको ज़रा अब आपने गौर से देखना है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बी को गौर से देखना है, रिड्यूसिंग एजेंट में आपने सी को गौर से देखना है। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज़ अ स्पीशी दैट ऑक्सीडाइजेज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे और ख़ुद उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि बी क्या काम कर रहा है, ए में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा रहा है, मतलब ए को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, और ए में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसी इलेक्ट्रॉन को बी एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ए को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, ए में से इलेक्ट्रॉन को निकलवा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन ए निकाल रहा है उसी इलेक्ट्रॉन को बी एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। फिर इसकी एक और डेफिनेशन उसने दी हुई है, द सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसी शय जो क्या काम करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, और कौन सा रिएक्शन करती है, रिडक्शन रिएक्शन करती है। रिडक्शन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है। देखें, बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, चूँकि बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, बी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है, इसी वजह से बी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स में वो कह रहा है कि नॉन मेटल्स जो हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की एग्जांपल है। ठीक है, चूँकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। हमारे केस में बी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, और एक रिडक्शन रिएक्शन किया था, तो हमने बी को क्या कह दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। रिड्यूसिंग एजेंट इज़ द स्पीशी दैट रिड्यूसेस अ सब्सटेंस बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट। इसमें आपने सी को गौर से देखना है। ठीक है, सी क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो पहले तो वो ये बात कर रहा है ऐसी शय जो क्या काम करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और दूसरे को सब्सटेंस को रिड्यूस करवा देती है। ठीक है, जैसे कि सी क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और ठीक है वही इलेक्ट्रॉन डी एक्सेप्ट कर रहा है और ख़ुद को रिड्यूस कर रहा है, ख़ुद को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमने सिर्फ सी की तरफ देखना है। सी क्या काम कर रहा है, सी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक लिहाज से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है डी को, चूँकि वही इलेक्ट्रॉन डी ले रहा है। ठीक है, तो वो शय जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही हो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, फिर वो कहता है, इसकी एक और डेफिनेशन दी हुई है, द सब्सटेंस विच इज़ ऑक्सीडाइजेस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो सी क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने वाला क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, सी ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया, तो सी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और बी ने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है, और रिडक्शन रिएक्शन किया, तो बी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ आई? तो हमारे केस में बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सी रिड्यूसिंग एजेंट। सी क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, चूँकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है मेटल्स। ठीक है, मेटल्स क्या काम करती हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत रखती हैं। ठीक है, मेटल्स को हम दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं।
तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या काम करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाह रखते हैं। तो आई थिंक आपको रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ आ चुका होगा। तो यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं।